बस कुछ दिन और इसके बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि सर्दियों की आहट अभी से ही सुनाई देने लगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरीके से प्रदूषण इस दौरान दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है, उस पर या फिर इसका सर्दी पर प्रकोप दिख सकता है, यानी प्रदूषण से सर्दी पर ब्रेक लग सकता है। क्या इस बार दिल्ली एनसीआर में ठंड कम पड़ेगी? तो चलिए आपको बताते हैं मौसम विभाग ने क्या कहा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अल नीनो का असर अगले साल मार्च अप्रैल तक सबसे ज्यादा रहने की संभावना है, जो इस साल ज्यादा सर्दी नहीं आने देगी। न सिर्फ इसकी वजह से दिसंबर जनवरी के पीक महीनों में कम सर्दी होने का अनुमान है, बल्कि फरवरी महीने से गर्मी की दस्तक भी हो सकती है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में इस बार सर्दी का सितम कम रहने वाला है? तो जवाब है हाँ। हालांकि इससे पीछे की वजह है ग्लोबल फैक्टर। नवंबर का महीना आ गया है और आमतौर पर इस समय उत्तरी भारत में सर्दी शुरू हो जाती है। इस साल हल्की ठंड ने दस्तक तो दी, लेकिन आने वाले समय में भयंकर ठंड वाला मौसम शायद ही देखने को मिले। मौसम में इस बदलाव में अल नीनो जैसे ग्लोबल फैक्टर का असर तो है ही, उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के स्थानीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रदूषण का असर ठंड पर होता है या नहीं, ये भी मौसम के कारकों पर निर्भर है। हवा की रफ्तार प्रदूषण के कणों को तितर बितर करने की सबसे बड़ी वजह बनाती है, यानी जैसे ही हवा की रफ्तार कम होगी तो प्रदूषण का असर ज्यादा होगा। प्रदूषण फैलाने वाले महीन कण यानी PM10 और PM2.5 ऐसी हालत में वातावरण में ज्यादा मौजूद होते हैं और उनकी वजह से धुंध या स्मॉग देखने को मिलता है। ये साल अल नीनो का साल है, यानी समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक होता है। अल नीनो का असर अगले साल मार्च अप्रैल तक सबसे ज्यादा रहने की संभावना है, जो इस साल तेज सर्दी नहीं आने देगी। न सिर्फ इसकी वजह से दिसंबर जनवरी के पीक महीनों में कम सर्दी होने का अनुमान है, बल्कि फरवरी महीने से गर्मी की शुरुआत भी हो जाएगी। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 350 पार कर गया है, यानी फिलहाल AQI 350 के पार दिख रहा है। आपको बता दें, अगर यही हालात रहे तो दिवाली से पहले AQI 400 भी पार कर सकता है। इस दौरान विशेषज्ञों ने खास तौर पर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आप बाहर निकलें तो सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए होगा मास्क लगाकर निकलना, क्योंकि फिलहाल इस स्मॉग के चलते लोगों को कई तरीके की इन्फेक्शियस बीमारियां भी हो रही हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश भी देखने को मिल सकती है।